सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 21, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science, History, and we will learn and understand the topic Mughals in this worksheet. So, आज की इस वर्कशीट में हम मुगल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस लेंगे, उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे. But before that, we'll do an activity. Activity number 1. Here is a picture given of a monument. On the basis of the following hints, identify this picture and write few lines about this monument. आपको जो नीचे लिखे कुछ hints हैं उसके बेस पर इस पिक्चर को पहचानना है और उसके बारे में कुछ लाइंस लिखनी है. तो ये तो हमें हिंट्स की भी ज़रूरत नहीं है. आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट नहीं बल्कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नोन कि ये कौन सा मॉन्यूमेंट है. ये जानते हैं कौन सा मॉन्यूमेंट है. यस, दिस इज रेड फोर्ट. इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली एंड इट इज बिल्ड बाय शाहजहां. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ दिस मॉन्यूमेंट. तो देखिए, जो ये दिल्ली में है और शाहजहां ने इसको बनवाया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी इंडिपेंडेंस डे पर राष्ट्र के नाम इसके प्राचीर से उनको राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं, यानी अपना भाषण देते हैं. रैम्पार्ट्स का मतलब होता है प्राचीर. प्राचीर जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये इस भाग को हम प्राचीर कहते हैं. तो ये एक्टिविटी हम जब क्वेश्चन आंसर कर लेंगे उसके बाद करेंगे. ना केवल ये वाली एक्टिविटी नंबर 1 बल्कि एक्टिविटी नंबर 2 भी हम जब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे उसके बाद करेंगे. सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर वर्कशीट. फैमिली लीगेसी, यानी कि उनकी पारिवारिक विरासत, और एंसेस्टर्स का मतलब होता है उनके पूर्वज. तो अब हमें पता लगाना है कि उनके एंसेस्टर्स कौन थे. फ्रॉम द मदर साइड वो उनके एंसेस्टर्स कौन थे. डिसेंडेंट ऑफ गेंगीज खान, और हिंदी में उसको चंगेज खान कहते हैं. तो देखिए, वो चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे, या वो चंगेज खान उनके पूर्वज थे. गेंगीज खान डाइड 1227, was the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. यानी सेंट्रल एशिया और चाइना के बहुत सारे पार्ट्स पर रूल करने वाले मंगोल रूलर गेंगीज खान या चंगेज खान, जो कि 1227 में जिनकी डेथ हो गई थी, ये सब उनके उत्तराधिकारी थे. एंड द फ्रॉम फादर साइड दे आर डिसेंडेंट ऑफ तैमूर. वो तैमूर के वंशज थे. Taimur, who is Taimur? Taimur died in 1404, was the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. तो देखिए, ईरान, इराक और वर्तमान के तुर्की देश के वो राजा थे तैमूर, और उनकी मृत्यु सन 1404 में हुई थी. अब ये जितने भी मुगल्स थे ये फादर साइड से उनके डिसेंडेंट थे. मदर साइड से किसके थे? गेंगीज खान के. एंड फादर साइड से वो तैमूर के डिसेंडेंट्स थे. But Mughals did not like to be called Mughal or Mongol because, क्योंकि जो मुगल थे वो अपने आप को मुगल्स या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे. क्यों? गेंगीज खान्स मेमोरी was associated with the massacre of innumerable people. तो देखिए, जो गेंगीज खान या चंगेज खान था उसका जो नाम है हिस्ट्री में बहुत अच्छा के लिए नहीं लिया जाता. क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि उसकी जो मेमोरी है, जो उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, वो किसके साथ जुड़ी हुई हैं? मतलब असंख्य लोगों के हत्याकांड के. उसने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया. इसलिए वो मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे अपने आप को. इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स, देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स, और वो अपने मंगोल कॉम्पिटिटर्स उज्बेक्स के साथ भी जुड़े हुए थे. तो इसलिए वो भी नहीं कहलवाना, इसलिए भी वो मंगोल अपने आप को नहीं कहलवाना चाहते थे. ऑन द अदर हैंड
the Mughals were proud of their Timurid ancestry. तो वो अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाना बहुत उसमें वो प्राउड महसूस करते थे. Not least of all because their great ancestors had captured Delhi in 1398. वो ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि जो उनके एंसेस्टर्स हैं, उनके पूर्वज थे, उन्होंने दिल्ली को 1398 में कैप्चर कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था. इसलिए वो उसमें प्राउड फील करते थे कि वो तैमूर के डिसेंडेंट कहलाएं, नॉट बट गेंगीज खान के. नाउ विल मूव टू मेजर मुगल रूलर्स. अब हम मेजर यानी जो प्रमुख मुगल रूलर्स थे उनके बारे में, आज उनके बारे में थोड़ा सा बस उनके नेम एंड उनके ईयर्स हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे. जैसे जो सबसे फर्स्ट मुगल एम्परर थे जो इंडिया आए वो थे बाबर 1526 to 1530, एंड देन हुमायूं 1530 to 1556, देन अकबर 1556 to 1605, and then Jahangir 1605 to 1627, and then Shah Jahan 1627 to 1658, and Aurangzeb 1658 to 1707. तो ये इस तरीके से उनका तो ये इनकी जेनियोलॉजी है, मतलब उनका वंशक्रम है, किस तरह से पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब. Now we'll move on activity number 2. With the help of the teacher or family members, identify these places and write some useful information about these monuments. तो देखिए यहाँ पर आपको 4 मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर दे रखी है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखना है. लेकिन ये एक्टिविटी हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने के बाद करेंगे, तो आप उसको लास्ट में देख पाएंगे. तो देखिए, फर्स्ट पिक्चर इज हुमायूं टूम एंड द सेकंड पिक्चर इज जामा मस्जिद. थर्ड आई नो कि आप सब जानते हैं ताजमहल, एंड द फोर्थ पिक्चर इज बुलंद दरवाज़ा. इसके बारे में अब हम इसके वर्कशीट के लास्ट में इंफॉर्मेशन जानेंगे. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डिड द मुगल्स एम्फसाइज देयर Timurid एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट. तो देखिए, मैंने अभी आपको समझाया था कि मुगल जो है वो तैमूर कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे, बल्कि मंगोल को वो नहीं पसंद करते थे. ऐसा क्यों था? What are the reason behind it? Let's find. So here is the answer of question number 1. Mughals did not like to be called Mughal or Mongol because Genghis Khan's memory associated with the massacre of innumerable people, and the second point is it was also linked with the Uzbeks, their Mongols competitors, and the third point is, on the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. तो आप इसको पॉइंट वाइज ही लिखिएगा, ये इस तरीके से आपको करना है. Now we'll move on the activity section. So here is your activity number 1. Identify this picture. This is Red Fort and we'll gather some information. So आपको इस तरह से इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखनी है. इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, ये दिल्ली में लोकेटेड है. इट वॉज बिल्ड बाय शाहजहां, ये शाहजहां ने बनवाया था. इट्स हाइट इज़ 33 मीटर्स एंड इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, यानी ये लाल बलुआ पत्थर से बना है. ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे आर प्राइम मिनिस्टर हॉइस द ट्राई कलर फ्लैग फ्रॉम इट्स रैम्पार्ट्स. क्योंकि जो इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर हमारे तिरंगे झंडे को इसके प्राचीर से फहराते हैं, तो हमें इसके बारे में इस तरह से लिखना है. नाउ विल मूव ऑन द सेकंड पिक्चर. सो हियर इज़ द एक्टिविटी नंबर 2. 4 मॉन्यूमेंट से 4 मॉन्यूमेंट से आपको उनको आइडेंटिफाई करना था और इन्फॉर्मेशन लिखनी थी. फर्स्ट मॉन्यूमेंट इज़ हुमायूंस टूम. कहाँ है, क्या है, इसके बारे में अब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं. Situated near the crossing of Mathura Road and Lodhi Road, the magnificent mausoleum between the garden is the first important example of Mughal architecture in India. देखिए, इसमें मौजोलियम नाम का एक वर्ड आया. मौजोलियम कहते हैं मकबरे को. तो ये मथुरा रोड, दिल्ली में ही मथुरा रोड और लोधी रोड के बीच में ये सिचुएटेड है. और ये बहुत सुंदर ही एक मौजोलियम है बिटवीन द गार्डन, एक गार्डन के बीच में, और ये मुग़ल आर्किटेक्चर का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है. It was built in 1565 AD
by Humayun's eldest widow Bega Begum after Humayun's death। देखिए हुमायूं की डेथ के बाद 1565 में जो उसकी एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ी विडो थी बेगा बेगम, उन्होंने ये बनवाया था। द स्क्वायर गार्डन चार बाग built within the boundary wall is the most visible। ये इस तरह से बना हुआ है, एक स्क्वायर गार्डन के बीच में बना हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया सीन लगता है। The pavement along the canals and the double dome above the perfectly proportioned mausoleum set in the between are stunning। और देखिए जो नहर के चारों ओर जो रास्ता बना हुआ है, पेवमेंट बनी हुई है, उससे निकलते हुए बीच में डबल डोम यानी जो दो डबल गुंबद इसके ऊपर बनी हुई है वो देखने लायक है। देयर आर मैनी टोम्स ऑफ मुगल रूलर्स विद इन द बाउंड्री वॉल एंड इट वॉज हेयर इन। देखिए इसके अंदर जो है वो कई मुगल रूलर्स की यहाँ पर टोम्स यानी कब्रें बनी हुई हैं। इन 1857 द लेफ्टिनेंट हडसन अरेस्टेड द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकेंड। क्या किया था उन्होंने, जो यहीं पर ही 1857 में लेफ्टिनेंट हडसन ने लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकेंड को अरेस्ट किया था। तो ये इनके बारे में, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। नाउ वील मूव ऑन अदर monument। So the second monument is Jama Masjid। Let's find about its information। Jama Masjid is a mosque located in Delhi। तो जामा मस्जिद दिल्ली में लोकेटेड एक मॉस्क है यानी मस्जिद है, built in 1656। This mosque is made of red stones and marble। तो देखिए 1656 में इसको बनाया गया इस मस्जिद को, और ये लाल पत्थरों से और मार्बल यानी संगमरमर से बनी हुई है। जस्ट 500 मीटर फ्रॉम द रेड फोर्ट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ जामा मस्जिद इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। और लाल किला से जस्ट 500 मीटर की दूरी पर ही है और इंडिया की ये सबसे बड़ी मस्जिद है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉस्क was started by शाहजहां in 1650। तो देखिए इसको किसने बनवाया था, 1650 में स्टार्ट करवाया था इसको शाहजहां ने, और it took 6 years to build and rupees 10 लाख, और इसको बनने में 6 साल और 10 लाख रुपए लगे थे। built in sandstone and white marble this mosque can be entered through the north and south gates। तो देखिए सैंडस्टोन से और मार्बल से बनी इस मॉस्क के अंदर हम नॉर्थ और साउथ गेट से एंट्री कर सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन third monument। Oh, the third monument is Taj Mahal। ताज महल को तो हम सब जानते हैं, ताज महल। The Taj Mahal is a World Heritage Tomb located in the city of Agra, India। तो देखिए आगरा इंडिया में ये लोकेटेड है और वर्ल्ड हेरिटेज है, यानी दुनिया की जो सबसे प्रमुख इमारतें हैं उसमें इसका नाम शामिल है। It was built by Mughal Emperor शाहजहां in memory of his wife मुमताज़ महल। ये शाहजहां ने बनवाया था, किसके लिए, अपनी वाइफ जो डाइड हो गई थी, मुमताज़ महल मर गई थी, उनकी याद में बनवाया था। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड इन 1648। और जो 1648 में लगभग इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी। द ताज महल इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, यानी एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 28 डिफरेंट स्टोन्स हैव बीन यूज्ड टू बिल्ड द ताज महल। आपको पता है कि इसको बनने में 28 अलग अलग पत्थर यूज़ किए गए हैं। द मार्बल स्टोन इज केम फ्रॉम राजस्थान, चाइना, अफगानिस्तान एंड तिब्बत। और जो इसके अंदर मार्बल स्टोन लगा हुआ है ना, मार्बल पत्थर लगा हुआ है, वो आपको पता कहाँ से आया, वो आया राजस्थान, अफगानिस्तान और तिब्बत से। नाउ द लास्ट मॉन्यूमेंट विच इज बुलंद दरवाज़ा। कौन सा मॉन्यूमेंट है ये, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा इज अ सीनिक मॉन्यूमेंट लोकेटेड एट अ प्लेस कॉल्ड फतेहपुर सीकरी, 43 किलोमीटर फ्रॉम आगरा सिटी इन उत्तर प्रदेश प्रोविंस, इंडिया। तो देखिए भारत के उत्तर प्रदेश में आगरा से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी के पास ये दार्शनिक स्थल, सीनिक मॉन्यूमेंट मतलब दार्शनिक स्मारक, देखने लायक स्मारक, वहाँ पर ये बना हुआ है। कौन सा, बुलंद दरवाज़ा। इट वॉज बिल्ड बाय अकबर इन 1602। इसे अकबर ने 1602 में बनवाया था। द वर्ड
बुलंद मीन्स हाई और लाउड, मतलब बुलंद का मतलब होता है हाई, बहुत ऊंचा। दिस मॉन्यूमेंट विच मेक्स इट्स नेम वर्थवाइल इज द लार्जेस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड। अपने नाम को बिल्कुल सही करते हुए आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा गेटवे ये है। Being a wonderful example of Hindu and Persian architecture, it is also known as Gate of Magnificence। तो देखिए ये हिंदू और पर्शियन आर्किटेक्चर का मिक्सचर है और इसलिए इसको हम भव्यता का द्वार या गेट ऑफ मैग्निफिकेंस भी कहते हैं। द बुलंद दरवाजा atop 42 stairs and 53.63 meters high and 35 meters wide। तो देखिए 42 स्टेयर्स के ऊपर 42 स्टेयर्स के ऊपर ये बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है और इसकी जो हाइट है वो 53.63 मीटर्स है और 35 मीटर्स ये चौड़ा है। इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन विच इज़ डेकोरेटेड विद वाइट मार्बल। ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है जिसको कि सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। कुरानिक वर्सेस आर कार्व्ड इन फ्रंट ऑफ द डोर एंड ऑन द पिलर्स। तो देखिए डोर्स पर और पिलर्स पर कुरान की आयतें भी इस पे खुदी हुई हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इन मॉन्यूमेंट्स के बारे में। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ wash your hands with soap and water regularly and please wear a mask, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।